कनाडा स्टडी वीज़ा मिलना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। डजेंट मैटर आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो, पीएचडी हो, मास्टर्स हो, ये सभी के लिए है। देखो बहुत चीज़ें मैटर करती है, आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, आपका पास का एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी पास की क्वालिफिकेशन मैटर करती है, एंड साथ ही साथ अभी जो न्यूज़ चल रही है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो कैपिंग रिस्ट्रिक्शन चल रही है, वो तो मैटर करता ही करता है। क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि अभी सिर्फ 2024 में 3,60,000 बच्चों को ही स्टडी वीज़ा मिलेगा। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन 3,60,000 के आसपास ही मिलेगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हो। किसी प्रोविंस को कोटा ज़्यादा मिला है, किसी प्रोविंस को कम कोटा मिला है इन टर्म्स ऑफ स्टडी परमिट के लिए कि उनको इतनी सीट्स अलॉट हुई है। तो ये भी डिपेंड करता है, और ये भी मैटर करता है कि जिस प्रोविंस में जा रहे हो उसके ऊपर भी आपकी फ़ाइल डिपेंड करती है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रोविंस में ज़्यादा सीट्स अलॉट होगी वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, जिस प्रोविंस में सीट्स कम है ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे अवेलेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी और अप्रूवल आना स्टडी वीज़ा वो कम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं बताऊँगा किस किस प्रोविंस में कितनी कितनी सीट्स है, लेकिन जो भी आपको मैं नंबर बताऊँगा ये एस्टिमेशन है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। और मैं इसे कंपेयर भी करूँगा 2023 के मुकाबले में जो आज 2024 में चल रहा है। एंड साथ ही साथ आई वुड एडवाइस यू, जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना और अपॉर्चुनिटी मिलना इजी है। बिकॉज करंट सिनेरियो में कनाडा में जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। 8-9 महीने से लोग खाली है, 4-5 महीने से लोग खाली है। ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है। आपके पास स्किल्स हो गए तब भी यू हैव टू स्ट्रगल। सो मेक श्योर यू शुड हैव अ स्किल्स एंड मेक श्योर यू शुड हैव अ कॉन्टैक्ट एंड रेफरेंस। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और इफ़ यू नीड मेरे सेशन 1-to-1 आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। तो बात करते हैं आज की मेन टॉपिक पे। एक चीज़ और है कि कनाडा में ना मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2 या 3 प्रोविंस के अंदर ही है, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्वेबेक प्रोविंस के अंदर ही है। और इन्हीं प्रोविंस के अंदर अब अबाउट 70% पॉपुलेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वेयर हाउस इंडस्ट्रीज़ भी यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे पीआर मिलना भी बहुत मुश्किल है इन 3 प्रोविंस में। सो आई वुड एडवाइस यू अवॉइड दिस प्रोविंस। अगर मैं बात करूँ ओंटारियो प्रोविंस की, तो ओंटारियो प्रोविंस में लास्ट ईयर 2023 में अराउंड 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे, जो अभी इनको अलॉट हुआ है, जिनको सीट्स अलॉट हुई है 2024 में, ये इनकी सीट्स अलॉट हुई है 1,40,000 के करीब। एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, तो क्यूबेक प्रोविंस को इस बार सीट्स अलॉट हुई है 77,279, बट ये एक्चुअल फिगर नहीं है, नियर बाय आसपास हो सकती है। जो लास्ट टाइम इनको अलॉट हुई थी वो हुई थी अराउंड 63 के करीब, 63,000 के करीब, जो अभी के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ब्रिटिश कोलंबिया, सॉरी क्यूबेक में कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। इफ आई टॉक अबाउट द ब्रिटिश कोलंबिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया में लास्ट ईयर 1,12,000 करीब थी, जो इस साल होगी अराउंड 50,000। सो मतलब मान लो 50% कैपिंग ओंटारियो प्रोविंस और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर तो है ही है। ये तो वैसे देखो एक अच्छी बात यह है कि इन प्रोविंस में पहले बात जाओ ही मत। ये ज़रूर है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जॉब्स है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जॉब्स तो यहाँ भी इतना आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप मास्टर लेवल पे नहीं आते हो, मास्टर कोर्स नहीं लेते हो, अगर आप आईटी फील्ड, मेडिकल फील्ड, नर्स फील्ड में नहीं होते हो तब, लेकिन उसमें भी अभी पॉसिबिलिटी चांसेस नहीं है। दिस इज़ अ रियलिटी। ऐसा नहीं है कि अगर आप आईटी मेडिकल फील्ड लोगे तो आपको मिलेगा आपको पीआर मिल जाएगा, आपका पीआर का पाथ बड़ा ईजी होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। इट्स 50-50 चांसेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट द अल्बर्टा में भी इस बार कम हुई है। लास्ट ईयर 43,000 के करीब थी, इस बार 29,000 करीब है। मैनिटोबा में बड़ा है, लास्ट ईयर 12,500 था, इस बार 14,500 है। सस्कैचुअन में लास्ट ईयर 10,528 थी, जो इस साल कम हुई है 2,000 के करीब, अराउंड 1,900-1,800 कम हुई है। आई वुड एडवाइस यू, देखो बाकी तो मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। मैनिटोबा, सस्कैचुअन, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेने आ रहे हो तो मत लो, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 1 ईयर में कोर्स लोगे, 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, चांसेस 70-80% करंट सिचुएशन में नहीं है। सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ पीआर इन द करंट सिचुएशन। सो आई वुड एडवाइस यू टेक एनी कोर्स, बट इट शुड बी 2 ईयर कोर्स। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, देखो वैसे वीडियो स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग है। स्टडी वीज़ा अभी जो चल रहा है, अभी जो हालात, जो ट्रेंड चल रहा है कनाडा में इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा। बट आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं स्टडी वीज़ा पे नहीं आना चाहता और मुझे कनाडा में ही आना है, मेरे को कनाडा में सेटल होना है, पीआर लेना है, सिटीजन बनना है, मेरे को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, पैसे कमाने हैं, ऑब्वियस सी बात, आप कनाडा क्यों आ रहे हो? टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और पीआर के लिए, और कोई रीज़न तो है नहीं। बाकी जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, बिजनेस करोगे, पैसे कमाओगे। कनाडा में आने के तरीके बहुत सारे हैं, सिर्फ स्टडी वीज़ा एक तरीका नहीं है। वो बात
अलग है कि स्टडी वीज़ा इज़ द ईज़िएस्ट वे टू कम इनटू द कनाडा। तो ये बोले कि मैं स्टडी वीज़ा पे इसलिए आना चाहता हूँ कि यहाँ पे कनाडा में पढ़ने आना चाहता हूँ, तो आप बेवकूफ़ मत बनाओ, अपने आप को मत बनाओ, किसी और को मत बनाओ। 99% लोग यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे इसलिए आते हैं, ईज़ी तरीका है, पढ़ना सिर्फ बहाना है, असली मकसद पीआर पाना है। दिस इज़ द रियलिटी। और कनाडा में भी हालात बहुत टाइट हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन। और ऐसी चीज़ें क्यों कैपिंग की गई है? एकोमोडेशन नहीं हो पा रहा, चीज़ें बहुत महंगी है, इन्फ्लेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इलेक्शन 2025 में इलेक्शन है, दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि इतनी कैपिंग की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू, ओंटारियो गवर्नमेंट के थ्रू और ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू। सो रीज़न बहुत सारे हैं, हाउसिंग क्राइसिस है, पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन है। रिफ्यूजी को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टडी वीज़ा। अगर कनाडा में आपको आना ही है ना, तो रिफ्यूजी बन जाओ, कनाडा में आपको सेटल होना ही है। रिफ्यूजी के लिए ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको ज़्यादा सहूलियत दी जाती है, इन टर्म्स ऑफ पैसे भी दिए जाते हैं और पीआर भी उनको जल्दी मिल रहा है। बाकी कनाडियन गवर्नमेंट का एक रूल था अभी 4-5 दिन पहले, अगर आप 10-12 साल से या 5-6 साल से कनाडा में इलीगली रह रहे हो या रिफ्यूजी बन के भी रह रहे हो, आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। आप इतने पैसे खर्च करके आ रहे हो, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लाखों खर्च करके आ रहे हो स्टडी परमिट पे, और बाद में आपको मिल रहा ठुल्लू है, कुछ मिलना है नहीं, धक्के खा रहे हो, इस प्रोविंस से प्रोविंस में चेंज कर रहे हो। सो इट्स डिपेंडेंट अपॉन यू एंड डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट। कोई ये बंदा ये बोले ना कि एजेंट ऐसा बोले हम आपको पीआर तक हेल्प करेगा, हम आपको पीआर दिलवा के रहेंगे। IRCC उनके घर में नहीं बैठा हुआ, उनके घर में नहीं खुला हुआ IRCC का ऑफिस। तो दिमाग लगाओ, अपना CRS PNP में स्कोर चेक करो, आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ पॉइंट मुझसे पूछना चाहते हो किस प्रोविंस में जाना चाहिए, तो यू कैन कमेंट मी। एंड इफ़ यू नीड सेशन 1-to-1 यू कैन DM me ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।